अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास CS610 के शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें हमारे पास लेक्चर नंबर 30 से 44 तक कंप्लीट कवर हो जाएगा। 29 तक मैंने वैसे भी बनाए हैं लेक्चर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप उनको देख लें। लेकिन ये शॉर्ट नोट्स हैं उनके लिए जिनके पास ज़्यादातर प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। इन्हीं में से ज़्यादा शॉर्ट आते हैं, इन्हीं में से ज़्यादा लॉन्ग आते हैं। तो जो फ्रिक्वेंटली आस्क जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैंने इनमें तमाम नोट डाउन कर दिए हैं। अगर तो जिनके पास टाइम है तो वो हैंडआउट्स को लाजमी प्रिपेयर करें, क्योंकि MCQs अगर आप किसी भी फाइल से भी करते हैं ना, किसी भी पास्ट पेपर वाली फाइल से कर लें या सैम्पल पेपर आप लाजमी पढ़ के जाया करें। ठीक है, पास्ट पेपर से कर लें MCQs, तो वहाँ से भी आपके MCQs कवर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस है ना वो आपने लाजमी देखने हैं, जो मैंने इसमें भी लिखे हैं। और जो अगर आपके कोई करंट पेपर्स में से बार बार जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जो मेरे शॉर्ट नोट्स में नहीं है, हैंडआउट्स में है, तो आपने उनको भी लाजमी प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और क्लस्टर के बारे में। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और क्लस्टर। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और क्लस्टर जो है हमारे पास IPv6 एड्रेसेस जो हैं वो उसके टाइप्स हैं। यूनिकास्ट में हमारे पास क्या होता है कि ये सिंगल डेस्टिनेशन कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो मल्टीकास्ट है वो मल्टीपल डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो क्लस्टर है वो हमारे पास एक ऐसा दिस टाइप ऑफ एड्रेस इज़ यूज फॉर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स विद सेम प्रीफिक्स। में हमारे पास कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है जिनके सेम प्रीफिक्स होते हैं। इसमें डाटाग्राम जो है वो डिलीवर होता है आउट ऑफ क्लस्टर। ठीक है, द डाटाग्राम इज डिलीवर वन आउट ऑफ क्लस्टर। उसके बाद टेबल लुकअप के बारे में हम पढ़ते हैं। टेबल लुकअप और क्लोज कंप्यूटेशन और मैसेज एक्सचेंज। तो ये हमारे पास जो है एड्रेसेस रेजोल्यूशन की टेक्निक्स हैं। अगर आपसे एड्रेसेस रेजोल्यूशन टेक्निक्स के बारे में पूछा जाए तो वो तीन है। कौन कौन सी हैं? टेबल लुकअप, क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन और मैसेज एक्सचेंज। और कभी कभी ना इनकी डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं कि टेबल लुकअप हमारे पास क्या है। हमारे पास बाइंडिंग और मैपिंग है, स्टोर्ड इन अ टेबल इन मेमोरी एंड द सॉफ्टवेयर सर्चेज व्हेन इट नीड्स टू रिजॉल्व एन एड्रेस। इसमें हमारे पास बाइंडिंग और मैपिंग होती है जो हमारे पास टेबल की मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। फिर सॉफ्टवेयर सर्च करता है एड्रेस को जब उसको ज़रूरत होती है। क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन में हमारे पास प्रोटोकॉल एड्रेस असाइन टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को उसका एड्रेस, प्रोटोकॉल एड्रेस जो है वो दे दिया जाता है। फिर वो उसको इतना एहतियातन इस्तेमाल करता है। फिर जो हमारे पास जो कंप्यूटर हार्डवेयर एड्रेस होता है वो कंप्यूट कर सकता है प्रोटोकॉल एड्रेस को किसके ज़रिए, बेसिक बोलियन एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। मैसेज एक्सचेंज हमारे पास क्या है कि इसमें हम मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं अक्रॉस नेटवर्क टू रिजॉल्व एन एड्रेस। इसमें मैसेज जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड किया जाता है। वन मैसेज सेंड द रिक्वेस्ट एड्रेस बाइंडिंग एंड अनदर कंप्यूटर सेंड्स अ रिप्लाई दैट कंटेन रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर्स में मैसेज एक्सचेंज किए जाते हैं। फिर एक कंप्यूटर सेंड करता है मैसेज जिसमें वो एड्रेस बाइंडिंग की रिक्वेस्ट सेंड करता है, और दूसरा जो कंप्यूटर है वो रिप्लाई करता है उसकी रिक्वेस्ट पर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5 मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे पास कौन से होते हैं? डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसको हम DVMRP भी कहते हैं। इनके नेम्स याद रखने हैं और आगे डेफिनेशंस भी हम उनको भी पढ़ेंगे। डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो 5 मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल में सबसे पहला है डिस्टेंस वेक्टर, और फिर हमारे पास आता है कोर बेस्ड ट्री जिसको हम CBT भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट भी आता है, एक हमारे पास वो स्पार्स मोड में होता है और एक डेंस मोड में होता है। इनके बारे में जो शॉर्ट और जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी पूछी जाती है। हमारे पास प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट स्पार्स मोड PIMSM, जिसको हम आगे प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट डेंस मोड को हम PIMDM भी कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास मल्टीकास्ट एक्सटेंशन है टू ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल MOSPF आगे इनके बारे में बताया गया कि हमारे पास इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन से हैं? वो हमारे पास बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल है। इनकी आपने शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है, एब्रीविएशन भी पूछी जाती है। इनकी भी शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, एब्रीविएशन बहुत बार पूछी जाती है। और 5 मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपने मस्ट याद करने हैं। इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन से हैं? इसमें हमारे पास बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, और उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ
ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल है। अब यहाँ पर ना डेफिनेशन है आपके पास किसकी भला, जो ऊपर हमने 5 मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़े हैं ना, DVRM, CBT और PISM। तो हमारे पास जो डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल में हमारे पास क्या है कि दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय यूनिक्स प्रोग्राम एम राउटेड एंड द इंटरनेट मल्टीकास्ट बैकबोन। तो आपने देखना कि ये प्रोटोकॉल कौन इस्तेमाल करता है, यूनिक्स प्रोग्राम एम राउटेड और इंटरनेट मल्टीकास्ट बैकबोन। ये दोनों जो हैं आपके इस वाले डिस्टेंस वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर क्या परफॉर्म करता है ये, इसमें हमारे पास लोकल कास्ट होता है, लोकल मल्टीकास्ट होता है जो कि यूज़ करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल से इंटरनेट प्रोटोकॉल को इंटरनेट प्रोटोकॉल में इनकैप्सुलेट करता है और फिर सेंड कर देता है मल्टीकास्ट डाटाग्राम को एक साइड ऑफ द इंटरनेट से दूसरे साइड पे। ठीक है, दोबारा देखते हैं कि ये इनको कौन इस्तेमाल करता है, यूनिक्स प्रोग्राम और इंटरनेट मल्टीकास्ट बैकबोन इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करता है, ये परफॉर्म करता है लोकल मल्टीकास्ट और यूज़ करता है IP इनकैप्सुलेशन टू सेंड मल्टीकास्ट डाटाग्राम फ्रॉम वन साइड ऑन द इंटरनेट टू द अदर। अब CBT हमने पढ़ना है कोर बेस्ड ट्री। कोर बेस्ड ट्री हमारे पास क्या है कि ये ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें हमारे पास एक डिलीवरी ट्री जो होती है, डिलीवरी ट्री को सेंट्रल पॉइंट बना दिया जाता है, फिर जहाँ से जो यूज़र जो होते हैं वो चाहे वो ज्वाइन करें ग्रुप को या राउटर को ज्वाइन करें या मैसेज को ज्वाइन करें, तब ज्वाइन करते हैं जब वो अपने नज़दीक तरीन राउटर को, मतलब अपने नज़दीक तरीन राउटर को के साथ अटैच करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, फिर उसके साथ ग्रुप भी सेंड करते हैं, ग्रुप्स भी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो मल्टीकास्ट, ये हमारे पास एक मल्टीकास्ट राउटिंग स्कीम है जिसमें प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर बिल्ड करता है डिलीवरी ट्री फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट व्हेन अ यूज़र जॉइंस अ ग्रुप routers and send a message towards the central point, मतलब द कोर हमारा सेंटर में है ना, द सर्च फॉर द नियरेस्ट पार्टिसिपेटिंग राउटर। तो कोर का मतलब ही सेंटर होता है, जैसे कोर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट। अब इसको हम स्पार्स मोड और डेंस मोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं दोनों। A protocol that uses the same approach as CBT, इसमें CBT की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें मल्टीकास्ट राउटिंग ट्री बनता है सेंटर में, फिर जो यूज़र्स ज्वाइन करते हैं ग्रुप को, राउटर सेंड करता है मैसेज को टुवर्ड द सेंट्रल पॉइंट और फिर सर्च करता है नियरेस्ट पार्टिसिपेटिंग राउटर को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये इसमें इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें हमारे पास यूनिकास्ट डाटाग्राम्स कनेक्ट किए जाते हैं रिमोट डेस्टिनेशन से। ठीक है, term protocol independent to emphasize data unicast datagrams are used to connect remote destination when establishing multicast forwarding. A PISM does not depend on any particular unicast. अब PISM मतलब ये हमारे पास जो है किस पर डिपेंड नहीं करता, यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल पे। अब हमारे पास डेंस मोड में हमारे पास क्या आ रहा है कि राउटर डेट यूज PIM/DM ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट पैकेट टू ऑल लोकेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास हर राउटर each router that has no member of a particular group send back a message to prone the multicast routing tree। इसमें क्या है कि जब राउटर जो है जिसका कोई मेंबर नहीं होता, वो अपने पर्टिकुलर ग्रुप को मैसेज जो है वो दोबारा राउटिंग ट्री में मैसेज दोबारा सेंड कर देता है। द स्कीम वर्क वेल फॉर शॉर्ट लिव मल्टीकास्ट सेशन बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर सेटअप बिफोर ट्रांसमिशन बिगिंस। और लास्ट में हमारे पास आया था मल्टीकास्ट एक्सटेंशन टू ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। इसमें हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया गया। बेसिकली ये दोनों जो है ना प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट डेंस मोड और ये हमारे पास MOSPF, ये दोनों ही ना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। MOSP हमारे पास बिल्ड करता है हमारे पास ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल एंड रीयूजेस मैनी ऑफ द सेम बेसिक कंसेप्ट एंड फैसिलिटीज़। मतलब इसका वही कंसेप्ट है जो हमारे पास ऊपर OSPF का। अब उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि यहाँ पर क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन की डेफिनेशन है कि वन एप्लीकेशन एक्टिवली बिगिंस एग्जीक्यूशन फर्स्ट। सबसे पहले एक जो हमारे पास एप्लीकेशन होती है वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करती है और फिर जो दूसरे एप्लीकेशन है वो अपनी इतनी ही देर में जितनी देर में फर्स्ट एग्जीक्यूशन हमारी स्टार्ट हो रही होती है और फिर इतनी ही देर में हमारे पास जो दूसरी एप्लीकेशन होती है वो अपने नेक्स्ट लोकेशन का इंतज़ाम करके बैठी होती है। तो इसमें हमारे पास एक क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन है। वन एप्लीकेशन actively begins execution first and another application waits passively at pre-arranged location. This process is called client server interaction. अब server क्या होता है? A passive program is called server और the active program is called client। हमारे पास characteristics आ जाती हैं client servers की।
अब एक क्लाइंट की एक्टिविटीज़ क्या है, हमारे पास एक आर्बिट्री एप्लीकेशन या प्रोग्राम हो सकता है। क्लाइंट हमारे पास टेम्परेरी होता है, इसमें हमारे पास बहुत सी कंपटीशन जो है वो बहुत परफॉर्म हो रही होती हैं और ये लोकली रन होता है यूजर्स कंप्यूटर पे। इट कॉन्टेक्ट वन सर्वर एट अ टाइम, और ये एक ही सर्वर से एक टाइम में एक ही सर्वर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वर की करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास एक स्पेशल पर्पस प्रोग्राम है। इसमें हमारे पास इट इज़ डिक्टेटेड टू प्रोवाइड वन सर्विस, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। ये क्लाइंट के कॉन्टेक्ट करने का वेट करता है। जब हमारे पास सिस्टम बूट होता है तभी ये जो सर्वर है वो भी स्टार्ट हो जाता है। इट एक्सेप्ट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम आर्बिट्री क्लाइंट्स, वो आर्बिट्री क्लाइंट्स किसी भी क्लाइंट से अपनी रिक्वेस्ट जो है वो उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने पाँच यहाँ पर इसलिए लिखी हैं क्योंकि ज़्यादातर अगर पूछा भी जाता है ना तो 5 के बारे में पूछा जाता है कि 5 कोई सी लिख दें, कोई सी 3 लिख दें। तो आपने यहाँ से 5 याद करके लिख देनी है, बहुत आसान आसान लिखी है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पर आईपी मल्टीकास्ट ग्रुप इज़ एनोनिमस। अब आईपी मल्टीकास्ट हमारे पास किस तरह से दो आईपी मल्टीकास्ट ग्रुप की कौन से दो वेज हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं आईपी मल्टीकास्ट के कौन से दो सिमेंटिक्स हैं। तो इसमें हमारे पास एक सेंडर को खुद भी नहीं पता होता, नाइदर अ सेंडर नॉर अ रिसीवर नोस द आइडेंटिटी और आ ग्रुप मेंबर्स। अब एनोनिमस किस तरह से बनता है, मल्टीकास्ट आईपी मल्टीकास्ट ग्रुप एक एनोनिमस किस तरह से बनता है, अनजान किस तरह से बनता है, ना ही उसको सेंडर का पता होता है और ना ही रिसीवर का पता होता है, ना ही मतलब उनकी आइडेंटिटी का भी नहीं पता होता और ना ही ग्रुप मेंबर का पता होता है। नॉट द सेंडर नॉट द रिसीवर नोट्स द आइडेंटिटी और अ ग्रुप मेंबर। फिर उसके बाद राउटर और होस्ट भी नहीं जानते होते कि कौन सी एप्लीकेशन उनको डाटा सेंड कर रही है, ठीक है। विल सेंड अ डाटाग्राम टू अ ग्रुप। उसके बाद हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल की, ठीक है। अब यहाँ पर उनकी ये जो हमने ऊपर 5 पढ़ी थे ना मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स, अब इनकी ना हमारे पास यहाँ पर नीचे इन 5 की करेक्टरिस्टिक्स आएंगी। सॉरी इनकी नहीं बल्कि इनकी, सॉरी ये हाँ इनकी राउटिंग इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स की, बॉर्डर गेटवे की, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की और ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल की, यहाँ पर ये रही। तो सबसे पहले OSPF के हमारे पास है सपोर्ट फॉर मल्टी एक्सेस नेटवर्क। इसमें मल्टी एक्सेस नेटवर्क्स होते हैं। इसमें हमारे पास लिंक स्टेट एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है, इम्पोर्टेड रोड्स, ऑथेंटिकेटेड मैसेज एक्सचेंज, और फिर हमारे पास रहता है राउटिंग विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास टाइप की आ जाती हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की आ जाती हैं। ये हमारे पास इट इज़ यूज फॉर राउटिंग विद इन एन, यहाँ पर जो हमारे पास राउटिंग है ऑटोनोमस सिस्टम में होती है, मतलब एक खुद मुख्तार सिस्टम में होती है जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं करता। अब इसमें होप काउंट मैट्रिक का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो राउटिंग इंटरफेस प्रोटोकॉल जो है वो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। इसमें ये हमारे पास डिस्टेंस मेजर करता है नेटवर्क में जो होप्स होती हैं। अब नो होप्स क्या है, जहाँ पर ईच नेटवर्क बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन काउंट एज अ सिंगल होप, कि जो नेटवर्क हमारे पास एक नेटवर्क जो हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान होता है उसको हम सिंगल होप की तरह, वो हमारे पास सिंगल होप में काउंट किया जाता है, ठीक है, वो एज अ सिंगल होप काउंट होता है। अब इट यूजेस UDP फॉर ऑल मैसेज ट्रांसमिशन, RIP is used over LAN, वर्जन 1 फॉर RIP uses हार्डवेयर ब्रॉडकास्ट, और हमारे पास जो वर्जन 2 है वो विया मल्टीकास्ट में यूज होता है। इसमें हमारे पास वेक्टर एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें RIP allows host to listen passively and updates its routing table। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के। बॉर्डर गेटवे हमारे पास प्रोटोकॉल हमने पढ़ा है, it provide routing among autonomous system, it provide policies to control routes advertised, it uses reliable transport, it gives path of autonomous system for each destination। currently the EGP मतलब EG क्या है यहाँ पर, EGP का मतलब है external gateway protocol is choice in the internet, the current version is 4। BGP मतलब border gateway का जो current version है वो हमारे पास 4 है। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर ट्रांसमिट राउटिंग। अब हमारे पास यहाँ पर 2 ब्रॉड कैटेगरीज आ रही हैं इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स की। अब कैटेगरीज हमारे पास कौन सी हैं, एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है और एक एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। मिक्स नहीं करना, ये हमारे पास क्लासेस हैं इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स की, ठीक है। वो हमारे पास इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है और एक एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। इंटीरियर में हमारे पास ये अमंग राउटर्स यूज होते हैं विद इन ऑटोनमस सिस्टम में राउटर्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनकी डेस्टिनेशन जो होती है वो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में लाई करती है। जबकि जो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है ये ऑटोनमस सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी डेस्टिनेशन जो है
वो थ्रू आउट इंटरनेट होती है। दो फॉर्म्स है इंटरनेट राउटिंग की, उसमें हमारे पास स्टैटिक राउटिंग आता है और डायनामिक राउटिंग आता है। ये भी बहुत ज़रूरी है, मतलब जितने भी नोट्स हैं, जितने भी नोट्स में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे पास दो फॉर्म्स हमारे पास इंटरनेट राउटिंग की आती है, स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में हमारे पास टेबल जो इनिशियलाइज होता है, टेबल इनिशियलाइज होता है जब हमारे पास सिस्टम बूट होता है और उसके अलावा और कोई चेंजिंग नहीं होती। जबकि डायनामिक राउटिंग में इसमें हमारे पास राउटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। राउटिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास लर्न करता है राउट्स को और फिर उसमें जो टेबल्स होते हैं उनको अपडेट कर देता है। उसके बाद हमारे पास राउटिंग क्या है, फॉरवर्डिंग क्या है। राउटिंग हमारे पास क्या है, इट प्रेफर्स टू प्रोपगेशन ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन, इट परफॉर्म बाय राउटर्स, इट इंसर्ट और चेंज वैल्यूज इन राउटिंग टेबल। राउटिंग में हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, राउटिंग का जो फंक्शन है वो राउटर्स की तरफ से परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो वैल्यूज इंसर्ट की जाती हैं और चेंज की जाती हैं राउटिंग टेबल में। फॉरवर्डिंग क्या है, इसमें हमारे पास डाटाग्राम ट्रांसफर होता है, इट इज़ परफॉर्म बाय होस्ट और राउटर, और इसमें भी ये इस राउटिंग टेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इट यूजेस राउटिंग टेबल्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर एन ए टी के बारे में बात की जा रही है। एन ए टी के बारे में काफ़ी आगे इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पढ़ेंगे। एन ए टी हमारे पास क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है। इसमें ये जो साइट है वो कंसिस्ट होती है मोर देन वन, इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एक सिंगल वैलिड आईपी एड्रेस होता है। इसमें हमारे पास प्राइवेट एड्रेस हर कंप्यूटर को असाइन कर दिया जाता है और फिर हमारे पास नेट बॉक्स को इस्तेमाल किया जाता है। उन तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं हम इंटरनेट के साथ। फिर जो नेट है वो ट्रांसलेट करता है आपके एड्रेस को आईपी डाटाग्राम्स में, ठीक है। तो आपने बेसिक पर्पस पढ़ना है कि नेट का क्या है, कि नेट हमारे पास ट्रांसलेट करता है एड्रेस को, नेट ट्रांसलेट एड्रेस इन आईपी डाटाग्राम्स। तो यहाँ पर इसके पर्पसेस लिखे गए हैं कि साइट दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन नेट कंप्यूटर obtains a single valid IP address. It assigns a private address to each computer, uses networks to connect to the internet. इसमें नेट ट्रांसलेशन एड्रेस इन आईपी डाटाग्राम। वेरिएंट्स हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ वहाँ पर लिखा हुआ था वेरिएंट्स विद ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो अगर आपके पास ड्रॉबैक्स का भी कोई क्वेश्चन आए नेट के बारे में तो आपने यही वाले आंसर को लिख देना। नेट सिंपली चेंजेस आईपी एड्रेस, सिंपली नेट क्या करता है, चेंज कर देता है एड्रेस को आईपी एड्रेस में। उसके बाद नेटवर्क एड्रेस और पोर्ट ट्रांसलेशन चेंज कर देता है आईपी एड्रेस को और फिर प्रोटोकॉल नंबर को भी। उसके बाद हमारे पास एन ए पी टी भी हमारे पास इसकी एक पॉपुलर फॉर्म है एन ए टी की। एन ए टी हमारे पास क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ट्वाइस नेट इज़ एन अदर वेरिएंट ऑफ नेट, इट इज़ यूज्ड विद साइट दैट रन सर्वर, ये सर्वर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस नेट बॉक्स इज कनेक्टेड टू डोमेन नेम। उसके बाद हमारे पास आता है नेट की इम्प्लीमेंटेशंस। इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है, इसमें हमारे पास स्टैंड अलोन हार्डवेयर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। आईपी राउटर्स के साथ नेट की फंक्शनैलिटी को लगा दिया जाता है, एम्बेडेड किया जाता है। एम्बेडेड किया जाता है। द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट टू अराइव डिपेंड्स ऑन, हमारे पास एक्नॉलेजमेंट किस किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो हमारे पास डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन पर डिपेंड करती है और करंट ट्रैफिक कंडीशंस पर डिपेंड करती है। यूडीपी और टीसीपी के बारे में आगे बात की जा रही है। हमारे पास टीसीपी आईपी में दो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स हैं। वो कौन से दो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स हैं, यूडीपी में हमारे पास यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल आता है और टीसीपी में हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आता है, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले यूडीपी की बात की जा रही है। यूडीपी हमारे पास क्या है, यूडीपी हमारे पास फर्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। यूडीपी जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है हमारे पास टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट की, उसमें फर्स्ट में होता है, ठीक है। UDP is the first of the transport protocol in TCP IP protocol suite. UDP protocol allows application on the computer to send and receive datagrams. It has जो हमारे पास UDP है उसमें पैकेट फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये जो डाटा होता है वो पैकेट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। It uses best effort delivery service. UDP is less complex and easy to understand. It is an end-to-end protocol, मतलब इसमें एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है, ठीक है। इट प्रोवाइड एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, ये आगे लिखा भी हुआ है। इसमें हमारे पास कनेक्शन लेस सर्विस होती है। मैसेज जो है वो हमारे पास मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। आर्बिट्ररी इंटरेक्शन होती है इसमें, और ओएस का मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है। हमारे पास यूडीपी की एग्जांपल्स आ जाती हैं, ऑडियो ट्रांसमिशन और ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस हमारे पास यूडीपी की एग्जांपल्स हैं। और यूडीपी डिफाइंस अ सेट ऑफ आइडेंटिफायर्स, यहाँ पर इम्पोर्टेंट
डेफिनेशन थी वहाँ पर प्रोटोकॉल पोर्ट्स की। तो यूडीपी डिफाइन करता है सेट ऑफ आइडेंटिफायर्स को जिनको प्रोटोकॉल पोर्ट भी कहा जाता है। यूडीपी में हमारे पास 4 किस्म की इंटरेक्शंस होती हैं, एक 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। अब 1 to 1 में हमारे पास एक एप्लीकेशन कम्युनिकेट करती है, एक एप्लीकेशन से याद रहे एप्लीकेशन करती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एंड टू एंड प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन होती है, एंड टू एंड प्रोटोकॉल है। 1 to many का मतलब है कि वन एप्लीकेशन कैन कम्युनिकेट विद मैनी एप्लीकेशन, इस तरह मैनी टू वन, मैनी एप्लीकेशंस कैन कम्युनिकेट, वन एप्लीकेशन मैनी एप्लीकेशंस कैन कम्युनिकेट विद मैनी एप्लीकेशंस। तो अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक भी कर दें वीडियो को और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको जो बाकी बुक्स के शॉर्ट नोट्स भी आपको टाइम टू टाइम फटाफट मिलते रहें। अब 1 to 1 कम्युनिकेशन में हमारे पास एप्लीकेशन किस तरह से होती हैं कि इसमें हमारे पास लोकल पोर्ट नंबर होता है, इसमें हमारे पास रिमोट आईपी एड्रेस होता है। रिमोट आईपी एड्रेस का मतलब क्या है कि अगर आपने उसको किसी भी कंप्यूटर के साथ अटैच किया, किसी भी एप्लीकेशन के साथ अटैच किया है, तो उसका आईपी एड्रेस खुद ब खुद चेंज हो जाता है। द रिमोट आईपी, इसमें हमारे पास रिमोट पोर्ट नंबर भी होता है। अब हमने ऊपर याद है ना, हमने पढ़ी थी टीसीपी और यूडीपी, यहाँ पर ये रही टीसीपी और यूडीपी यहाँ पर ये रही। हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स दो थे ना, जिसमें से हमने यूडीपी पढ़ लिया, अब टीसीपी हमने पढ़नी है। अभी टीसीपी हमारे पास इज द मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इन द टीसीपी आईपी सूट। इसमें हमारे पास अनरिलायबल डाटाग्राम सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें देता है जब हम किसी भी डाटा को सेंड करते हैं दूसरे कंप्यूटर में। इट प्रोवाइड्स रिलायबल डाटा डिलीवरी सर्विस टू एप्लीकेशंस। सर्विस हमारे पास जो टीसीपी हमें सर्विसेज देता है वो कौन सी है, इसमें हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास किस सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें हमारे पास मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें कनेक्शन लेस सर्विस होती है, ठीक है, कनेक्शन लेस सर्विस होती है। यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती है। इसमें हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास कंप्लीट रिलायबल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रीम इंटरफेस होता है, इंटरफेस हमारे पास स्ट्रीमलेस होता है, ठीक है, स्ट्रीम बहुत ही स्मूथली रन होता है हमारे पास। रिलायबल कनेक्शन स्टार्टअप, ग्रेसफुल कनेक्शन शटडाउन। हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल की इंटरनेट लेयर है, इसमें हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस लेयर है। इन दोनों के बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईपी इंटरनेट लेयर के बारे में बताएं और नेटवर्क इंटरफेस लेयर के बारे में भी बताएं। आईपी इंटरनेट लेयर में हमारे पास डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और नेक्स्ट हॉप को डिटरमाइन किया जाता है, फिर हैंड टू नेटवर्क इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेटवर्क इंटरफेस लेयर में हमारे पास नेक्स्ट हॉप होती है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस को बाइंड कर दिया जाता है हार्डवेयर एड्रेस के साथ, फिर इसमें हमारे पास डाटाग्राम को ट्रांसमिशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट में हमारे पास क्या है कि हर टेक्नोलॉजी के स्पेसिफिकेशन में हमारे पास जो मैक्सिमम साइज जो हम सेंड कर सकते हैं फ्रेम्स का वो लिखी होती हैं, वो इंक्लूड होती हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जिसको हम MTU मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट भी कहते हैं। Every hardware technology specification includes the definition of the maximum size of the frame data area is called MTU। शॉर्ट नोट्स हैं, अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो आप हैंडआउट से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने MTU की डेफिनेशन ही आपको बताई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास IPv6। अच्छा, IPv6 से पहले मैं आपको बता दूं कि IPv4 है ना, वो भी बात मैंने यहाँ पर लिखा नहीं IPv4 के बारे में। एक्चुअली IPv4 20 ईयर से इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे पास, इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन नंबर 4। इसमें हमारे पास 32 बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो IPv6 है ना वो हमारे पास आने वाले ईयर्स में इस्तेमाल होगा, और IPv6 में हमारे पास 128 बिट्स हैं। इसमें हेडर फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो एक्सटेंशन हेडर के साथ स्टोर की जाती हैं। इसमें फ्लो लेवल और क्वालिटी ऑफ सर्विस में अलाउ होती है, मतलब कि इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों ही अलाउ होती हैं। फ्लो लेवल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस अलाउ वीडियो एंड ऑडियो application to establish appropriate connection। New features can be addressed more easily। ये हमारे पास एक्सटेंसिबल होती है। 128 बिट्स में हमारे पास नेटवर्क प्रीफिक्स होते हैं और होस्ट सफिक्स होते हैं। तो आपने याद रखना सफिक्स के साथ होस्ट है और प्रीफिक्स के साथ नेटवर्क है। आगे हमारे पास एडवांटेज आ जाता है IPv6 का, कि इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास जब हम क्लास को एड्रेस करते हैं तो इसमें हमारे पास प्रीफिक्स और सफिक्स की बाउंड्री जो है वो हम जितने भी
अपनी मर्ज़ी से एक्सटेंड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम उसको लेस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल हेडर्स का यूज़ ऑफ मल्टीपल हेडर्स, हमारे पास 3 यूज़ ऑफ मल्टीपल हेडर्स हैं। क्या है हमारे पास, एक एफिशिएंसी है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है। हमारे पास बेस्ट एफर्ट, सिमेंटिक एंड एरर डिटेक्शन में हमारे पास इंटरनेट लेयर में हमारे पास वैरायटी ऑफ डिटेक्ट वैरायटी ऑफ लेयर्स है। अब वो क्या है हमारे पास, चेकसम, ये हमारे पास एरर्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, चेकसम। उसके बाद TTL एक्सपांड, नो राउट टू डेस्टिनेशन नेटवर्क कैन नॉट डिलीवर टू डेस्टिनेशन होस्ट। इसमें टाइप्स ऑफ मैसेजेस हमारे पास आ जाते हैं। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल डिफाइंस एरर एंड इंफॉर्मेशन मैसेज। अब हमारे पास एरर मैसेज और इंफॉर्मेशन मैसेज के बारे में हमने पढ़ना है कि एरर मैसेज हमारे पास क्या करते हैं और इंफॉर्मेशन मैसेज में क्या होता है। एरर मैसेज में हमारे पास सोर्स क्वेंच, सोर्स को निकाला जाता है, टाइम लिया जाता है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल होती है, रीडायरेक्ट बार बार होता है, ठीक है, कनेक्ट करना पड़ता है बार बार, मतलब रास्ता टूट जाता है। फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है इसमें। फ्रेगमेंटेशन का टॉपिक हैंडआउट्स में है आपके, लेकिन मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, ना ही वो ज़्यादा कभी कभार पूछा जाता है। तो अगर आपने पढ़ना है तो आप हैंडआउट से पढ़ लें, यहाँ पे मैंने फ्रेगमेंटेशन के बारे में नहीं बताया हुआ आपको, ठीक है। इसमें हमारे पास फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर होती है। फ्रेगमेंटेशन में वैसे बता देते हैं कि फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास जो डाटाग्राम होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि वो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट में फुल आ जाए, ठीक है। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशनल मैसेज में हमारे पास क्या होता है, इसमें इको रिक्वेस्ट रिप्लाई होता है, एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट रिप्लाई होता है और राउटर की डिस्कवरी होती है। ओके, द लास्ट एड्रेस प्रिंटेड बाय, ये हमारे पास MCQs हो सकता है कि जो लास्ट एड्रेस वो कौन प्रिंट करता है, ट्रेस राउट प्रिंट करता है। इसके हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं टू डिटेक्ट द डेस्टिनेशन, सेंड एंड ICMP इको रिक्वेस्ट, ICMP रिक्वेस्ट जो है आपने सेंड करनी है। उसके बाद डेस्टिनेशन होस्ट जो है वो जनरेट करेगा आपके जो रिक्वेस्ट भेजी होगी इस पर रिप्लाई जनरेट करेगा। सेंड अ डाटाग्राम टू नॉन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, डेस्टिनेशन होस्ट विल जनरेट एन ICMP डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज, क्योंकि आप एक ऐसी एप्लीकेशन में डाटा अपना सेंड कर रहे हैं जहाँ पर वो है ही नहीं, मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो डेस्टिनेशन होस्ट कौन सा मैसेज जनरेट करेगा, अनरीचेबल मैसेज जनरेट करेगा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में हमारे पास दो कनेक्शनलेस सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। अब वो कौन सी हैं, उसमें हमारे पास कनेक्शनलेस डाटा डिलीवरी मतलब UDP और कनेक्शन ओरिएंटेड डाटा डिलीवरी, ठीक है। ये अगर आपसे पूछा जाए ना कि हमारे पास प्रोटोकॉल लेयर्स कौन सी हैं, तो आपने UDP और TCP ही बताना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर, 2 ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल लेयर्स हैं, UDP और TCP। और अगर आपसे पूछा जाए ना UDP के हवाले से कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में कनेक्शनलेस सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके नाम बताएं, UDP और TCP। और अगर UDP कनेक्शनलेस सर्विस के हवाले से बात की जाए तो आपने कहना कनेक्शनलेस डाटा डिलीवरी होती है ये, और जो TCP होता है उसमें कनेक्शन ओरिएंटेड डाटा डिलीवरी होती है, जो कि हम पहले भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। फॉरवर्डिंग डाटाग्राम्स के बारे में हमने पढ़ना है और राउटिंग टेबल्स। फॉरवर्डिंग डाटाग्राम्स में हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, सोर्स एड्रेस होता है, आइडेंटिफायर्स होते हैं और उसमें अदर डिलीवरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। राउटिंग में हमारे फॉरवर्डिंग डाटाग्राम्स में क्या होता है, डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस के बारे में होता है, आइडेंटिफायर्स इंक्लूड होते हैं और दूसरी डिलीवरी इन्फॉर्मेशन होती है। जबकि राउटिंग टेबल्स में हमारे पास जो फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरवर्डिंग स्टोर्ड इन अ राउटिंग टेबल, और राउटिंग टेबल में हमारे पास लिस्ट कंटेन मतलब लिस्ट होती है जिसमें हमने डेस्टिनेशन नेटवर्क्स की लिस्ट होती है और नेक्स्ट हॉप की लिस्ट होती है, ठीक है। हर डेस्टिनेशन जहाँ पर आपका जो डाटा है वो सेंड होना होता है उसकी उन तमाम की लिस्ट होती है, जहाँ से जाना है, जहाँ पे जाना है, और नेक्स्ट हॉप, तमाम चीज़ों की लिस्ट जो है वो राउटिंग टेबल में होती है। और राउटिंग टेबल में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है अबाउट फॉरवर्डिंग, मतलब आगे जहाँ पर हमारा डाटा सेंड होना होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉरवर्डिंग इज स्टोर्ड इन अ राउटिंग टेबल। तो ये हमारे पास 30 से लेकर 44 तक जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग थे वो मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हैं, मतलब जो अब करंट रिपीट भी हो रहे हैं वो वाले भी, और जो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मैंने तमाम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हैं तो काइंडली लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।